वाक़या सुनाता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का नाम मशहूर है, पिछले दिनों उन पे हमला भी हुआ, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। वो इस वक्त आलमी अवार्ड याफ्ता हैं, तो बहुत बड़े माशाल्लाह उन्होंने तर्जमा भी लिखा है कुरान पाक का। इसके साथ साथ तकरीबन 300 के लगभग वो किताबें लिख चुके हैं और मज़ीद लिख रहे हैं। अल्लाह ताला उनका ये अमल भी कबूल फरमाए। उनके वालिद मोहतरम थे मुफ्ती शफ़ी साहब, जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कहलाते थे। ये जो इस्लामी कवानीन है पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके हाथों से लिखवाए थे, वो उनके साथी हैं कायदे आज़म के। उन्होंने एक अपना वाक़या बताया कि उनकी एक बेटी थी, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बड़ी हमशीरा, मुफ्ती शफ़ी साहब की बेटी शादीशुदा थी। तो अपने बाप के पास आई कि मेरा दिल चाहता है मैं हज करूं। हसरत थी लेकिन नहीं कर सकती, क्या करूं। तो मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे अपनी बेटी से फरमाया कि आपने हज के लिए कुछ जमा किया? उन्होंने कहा मेरे तो माली हालात बहुत कमज़ोर हैं, मेरे पास तो इतनी नहीं है वसाइल, तो मैं क्या जमा कर सकती हूँ। तो मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी से फरमाया कि आप इस तरह करो, एक थैली लो, कपड़े की कोई सिलवा लो, उसमें ना आपने हज करने की नीयत से हर रोज़ या महीने में या 15 दिन में कुछ ना कुछ पैसे डालने हैं। बेशक 2 रुपये डाल दें, 10 रुपये डाल दें, उस वक़्त आने चलते थे, बेशक एक आना डाल दें, लेकिन इस नीयत से कि मैंने हज के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। यानी एक कदम आप अल्लाह की रहमत की तरफ तो आए ना, यकीन उस पर नहीं करना असबाब पे, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ अपनी हसरत का इजहार करने का एक तरीका है। तो आपने ये डालने हैं तो अल्लाह ताला आपकी हसरत को ज़रूर पूरा करेंगे। उन्होंने इसी तरह किया, वो किसी को नहीं पता चला, वहाँ से चुप करके चली गई, ये अमल करती रहीं और यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आया और उनको मौत आ गई, फौत हो गई, वो हज ना कर सकी। बाद में जब उनके सामान को देखा गया तो एक वो गुथली, एक थैली मिली जिसमें गालबन 52 रुपये थे, 52 टोटल हुए थे, और उसमें साथ एक चिट्ठी थी हज के पैसे। तो मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया कि बड़ी इस पे अफसोस भी किया कि उन्होंने पूरी कोशिश की थी और इसके बावजूद वो ना कर सकें। तो उन्होंने फिर वो पैसे भी उसमें डाले और अपनी तरफ से भी साथ मिलाए और हज बदल करवाया। किसी से हज बदल करवाते हैं ना कि मेरी बेटी की तरफ से हज करो, और उसके साथ फिर ख़ुद भी गए, जिससे हज बदल करवाया उसके साथ खुद भी आप तशरीफ़ ले गए। तो कहते हैं कि वहाँ मिना में बैठे हुए थे, तस्बीह कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, मुफ्ती शफ़ी साहब कहते हैं। तो वहाँ बैठे बैठे ऊँग आ गई। कहते वो नींद भी नहीं थी और बंदा बेदारी की हालत में भी नहीं होता, एक बलूदगी सी आ जाती है बंदे में, वो आई, झटके से लगे। तो कहते मैंने देखा कि सामने जो पहाड़ है एक जबल रहमत जिसे कहा जाता है, तो कहते मेरी वो बेटी जबल रहमत पे चढ़ रही है। कहते ये अल्लाह ताला ने मुझे बताया कि जो आपने हज बदल करवाया है और आपने उसकी ख्वाहिश को, हसरत को बाद में पूरा करवाया है, अल्लाह ताला ने उसको कबूल कर लिया उसके हक़ में। तो एक